छत्तीसगढ़ में, जहां पहले चरण का चुनाव प्रचार तेज होते हुए आज कांकेर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद हेलीकॉप्टर से कांकेर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 3 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे। गोविंदपुर स्कूल मैदान में सभा का आयोजन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। छावनी में पूरी तरह से सभा स्थल को बदल दिया गया। आज के कांकेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले चरण के लिए लगातार तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। सभा को संबोधन भी प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि महज कुछ दिन ही बचे हैं पहले चरण के मतदान के लिए। ऐसे में सारी पार्टियां जो है वो पूरजोर लगा रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के बीच जा रही हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं। उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां वो आज कांकेर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रकाश ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, जिस तरह से बात करें 7 नवंबर पहला चरण का चुनाव और 20 सीटों पर मतदान, तो ऐसे में क्या तैयारी, और प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर अगर देखें तो सुरक्षा तगड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल, जो मतदान जो 20 विधानसभा है वहां पर मतदान होना है। इसी कड़ी में जो है आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कांकेर पहुंच रहे हैं। जो लोकसभा कांकेर लोकसभा है, इसके अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती है, तो वहां के प्रत्याशी रहेंगे जिनके लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो उनके लिए लोगों से मतदान की अपील करेंगे, उनके पक्ष में अपनी जन समर्थन मांगेंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये बस्तर का दूसरा दौरा है, क्योंकि इसके पहले वो जगदलपुर पहुंचे थे जो बस्तर संभाग मुख्यालय है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जिला है कांकेर, वो वहां पर आ जाएंगे। जहां पर उनके आने से निश्चित तौर से ये है कि भाजपा को कुछ न कुछ तो ऊर्जा मिलेगी। साथ ही साथ जो प्रत्याशी मैदान पर है उन प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बता दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि आज कांकेर के इस मंच से भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, जिसको लेकर के काफी राजनीतिक चर्चाएं भी हैं। लेकिन अब आज क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन यह है कि कह सकते हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी की जो सभा है वहां पर काफी भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो नरेंद्र मोदी है वो 2 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे, फिर रायपुर से वो लगभग पौने 3 बजे कांकेर पहुंचेगा, जहां उनका कार्यक्रम आज संपन्न होना है। और उसके बाद उनका जो दौरा है वो शायद छत्तीसगढ़ में बताया जाए कि कहां पर है, अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। अभी तक भी अगर नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल भी जो मीडिया के हाथ नहीं हाथ मिल पाया है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी है वो कांकेर की धरती से बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के काफी होगा। क्योंकि इसके पहले जो नरेंद्र मोदी है वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांकेर में आए थे। लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो नरेंद्र मोदी है वो कांकेर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हम देखें तो बिल्कुल जिस तरह से उनके आगमन को लेकर के बसों के जो आवाजाही है, बड़े भारी वाहनों का आवाजाही है, उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, तो उनके कर दिया गया है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि अब पहली बार पहुंच रहे हैं कांकेर में, और ऐसे में 12 सीटों पर खासतौर से बस्तर पर फोकस है बीजेपी का। हालांकि अभी पूरी की पूरी 12 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है, तो चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अब देखना होगा किस तरह से घोषणाएं काफी अहम कर पाते हैं प्रधानमंत्री। कोई ऐसी घोषणा हो सकती है जहां के उस इलाके की अगर हम बात करें, उस क्षेत्र की बात करें, जो कैची हो, आकर्षित करे जनता को? देखिए, अगर बस्तर की 12 सीट है उसकी बात की जाए तो सबसे बड़ा बस्तर में मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, और उससे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद। क्योंकि इससे पहले जो गृह मंत्री अमित शाह वो बस्तर दौरे पर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार भाजपा की सरकार अगर प्रदेश में आती है तो नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये नक्सलवाद को लेकर के हो सकता है कोई बड़ी घोषणाएं हो, और शिक्षा, रोजगार, और साथ ही साथ जिस प्रकार से नगर नार जो स्टील प्लांट है उसको लेकर के जो अभी रस्साकसी चल रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार शिक्षा, रोजगार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या, और अगर उसे दूर करने की कोई कवायद की जाती तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम।